अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज मैं वीडियो की बैकग्राउंड पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ, लेकिन एक शॉर्ट सी वीडियो है। सुजुकी मेहरान रीसेंट प्रोजेक्ट था हमारा, कंप्लीट हुआ, उसकी कंप्लीट मेकिंग की वीडियो है ये। इसमें आपको मैं बताऊँगा टोटल कॉस्टिंग के बारे में। इसके अलावा गाड़ी में हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से क्या कुछ हुआ, कितने टाइम में ये हुआ, और कौन कौन सा स्टेप हमें पहले लेना पड़ा, कौन सा बाद में लेना पड़ा। इसके अलावा हमें कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो फेस करने पड़े इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं। ये सामने आपके ये गाड़ी है जो कि 92 मॉडल है। जी बिल्कुल 92 मॉडल है। और इसमें हमने सबसे पहला काम जो है, टोटल रिस्टोरेशन हमने इसकी की है, कंप्लीट इनर आउटर। ठीक है, और इसके अलावा पावर स्टीयरिंग, सर्वे ब्रेक, और इसके अलावा आपके सामने नज़र आ रहा होगा 660 सीसी का जो इंजन है 4 स्पीड का। ये सारा कुछ कैसे हुआ, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट आप कोई भी बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी है, उसका जो सबसे पहला फ़ेज़ और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है उसकी डेंटिंग। तो ये गाड़ी जब हमारे पास आई, इसमें आप कह लें कि अच्छी खासी डेंटिंग थी। ज़ीरो से हमें, बल्कि कुछ चीज़ें हमें आप ज़ीरो से भी ऑनवर्ड पीछे जाना पड़ा हमें चीज़ों को सेट करने में। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा ये प्लान नहीं था कि हम इसमें रूफ़ चेंज करेंगे। हमें इसमें कंप्लीट नीचे की जितनी भी डेंटिंग्स वगैरह थी वो हमने कर ली थी। सारा कुछ हमने अलाइन किया। जब हमने अलाइन किया तो इसकी छत जो थी, जो पहले भी डल चुकी थी, लेकिन किसी ने ठीक से नहीं डाली हुई थी, तो हमें मजबूरन उसका जो छत था वो भी हमें रिप्लेस करना पड़ा ताकि हर एक चीज़ अलाइन हो जाए। इसके अलावा जो नीचे जितनी भी डेंटिंग्स थी फ़र्श में, वो सारी की सारी हमें करनी पड़ी। जहाँ जहाँ पे हमें पीस वगैरह वेल्ड करने थे वो वेल्डिंग हुई। बॉडी पार्ट्स इसमें जो चेंज हुए वो थे चारों पल्ले, जो कवर्स होते हैं इसके डोर्स के, वो चेंज हुए। देन एक कंप्लीट डोर चेंज हुआ। पीछे कंप्लीट जो डिग्गी थी वो हमने चेंज की, बोनट चेंज किया। और जो था छत, रूफ़, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात की, तो वो हमें चेंज करना पड़ा। तो इसके बाद जब डेंटिंग्स इसमें कंप्लीट हो गई, सारा कुछ हुआ, हमने इसको कंप्लीट इनर आउटर और बिल्कुल रूफ़ के अलावा जो इसकी फ़र्श है उसमें, और उसके फ़र्श के नीचे हमें गाड़ी को उठाना पड़ा। वो सारी की सारी जो सेटिंग्स थी वो हमें करनी पड़ी, अलाइनमेंट करनी पड़ी हर एक चीज़ की। और देन जो इंजन बे था वो हमें कंप्लीट सेट करना पड़ा, सारा कुछ उसको अलाइन करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। देन हम गाड़ी को उसके ऊपर जो दूसरा हमारा फ़ेज़ होता है पेंट वर्क का, तो हमने गाड़ी पर वो स्टार्ट किया। गाड़ी कोई भी हो, आप याद रखिएगा, अगर आप वो बनवाना चाह रहे हैं और अगर उसको आप कंप्लीट बनवाना चाह रहे हैं, एक तो ये होता है कि आप ऊपर से बनाते हैं, बाहर से उसको पेंट करते हैं, वो इजी होता है। लेकिन कभी भी जब कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उसको हमें इनर साइड से उसको स्प्रे करना होता है, उसकी पोटीन से उसको कवर करना होता है, सारा कुछ करना पड़ता है। जो कि वेल्डिंग्स होती हैं वो सारी की सारी हमें कवर करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें डोर्स वगैरह सारे के सारे दोबारा खोलने पड़ते हैं। तो हम डेंटिंग में कंप्लीट सेटिंग्स करते हैं, डोर्स की, फेंडर्स की, बॉनेट की, सारी चीज़ें। लेकिन जब हम पेंट का काम उस पर स्टार्ट करते हैं, देन हमें सारी की सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं, इनर पेंट करना पड़ता है, और उसके बाद दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। तो इस गाड़ी के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही किया। इसके हमने दरवाज़े सारे खोले, अंदर से इसको हमने कंप्लीट रेडी किया, और इसको हमने वाइट कलर, सुपर वाइट कलर में पेंट करना था। तो हमने इसके जितने भी पार्ट्स थे वो सारे खोले, उसको अंदर से पेंट किया, और देन उसके बाद सारे के सारे जितने भी पार्ट्स थे उसको दोबारा अलाइन किया, सेट किया, और उसके बाद इस गाड़ी को हमने बाहर से पेंट किया। बाहर से पेंट करना क्योंकि
यहाँ पे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो इतने क्वालिटी के नहीं होते। कोशिश हमारी यही होती कि जो फ़ाइन से फ़ाइन क्वालिटी की के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें, क्योंकि पार्ट्स अगर आप अच्छे यूज़ करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको बाद में अच्छे मिलेंगे। लेकिन आफ्टर मार्केट जो होता है वो जितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन ओरिजिनल जो होता है उस तक नहीं पहुंचता। देन हमने इसका इंजन भी पेंट किया, और वो भी अच्छी काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ी, काफ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल्डिंग्स थी जगह जगह पर, उन सबको कवर करना पड़ा हमें। तो वो सारा कुछ करने के बाद हमने गाड़ी को बाहर से पेंट किया, और देन उसके बाद जो फिटिंग्स का अमल था, प्रोसेस था, वो हमने गाड़ी पर स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसकी बॉडी जो डेंटिंग थी कंप्लीट, और जो इसके अलावा बॉडी पार्ट्स वगैरह जितने भी थे, तो उस पर तकरीबन हमारा एक्सपेंस हो गया था 70 से 75,000 तक का। और देन जो पेंट होता है वो तकरीबन आपका 45 से 50,000 का, क्योंकि अगर अंदर बाहर पेंट होता है 2K का ओरिजिनल जो जापानीज़ पेंट होता है वो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमने यूज़ किया। तो तकरीबन आपका 45 से 50,000 का ये हो जाता है। देन हमने जब इसमें स्टार्ट किया इंजन लगाना, हमने इस पर 4 स्पीड का ऑटोमेटिक इंजन इंस्टॉल किया विद ओडी का जो फंक्शन है वो, और ये इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस होता है। देन हमने इसमें, क्योंकि मेहरान का जो अपना ब्लॉक एसी का होता है वो कमज़ोर होता है, तो इस दफ़ा हमने ये सोचा था, प्लान ये किया था कि इसमें हम विड्स का जो कूल बॉक्स होता है वो इंस्टॉल करेंगे। तो हमने इसमें जो विड्स का, टोयोटा विड्स का 1000 सीसी का जो कूल बॉक्स होता है वो हमने डैशबोर्ड के नीचे इसको फ़िट किया। मेहरान में इसको फ़िट करने के लिए थोड़ी सी है कि बॉडी में कुछ थोड़ी बहुत कटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, तब जाके ये इजीली फ़िट हो जाता है। और इसका रिस्पांस, जो इसकी कूलिंग थी वो बहुत आउट क्लास की थी। हमने ये तजुर्बा बहुत अच्छा किया इस प्रोजेक्ट पर, और काफ़ी कामयाब भी रहा। तो कूलिंग जो थी जिस तरह से पहले थी, आप कह लें कि उस कूलिंग के 300% बेहतर रिज़ल्ट्स हमें मिले। और इस पर तकरीबन हमारा जो एक्सपेंस था वो 45,000 तक आया, जिसमें कूल बॉक्स, उसकी फ़िटिंग्स वगैरह, इसके अलावा कंप्रेसर, इसकी पाइपिंग्स, कंडेंसर हमने इसमें न्यू यूज़ किया, वो सारा कुछ हमें इसमें नया इंस्टॉल करना पड़ा। तो तकरीबन आपका, अगर आप मेहरान में विड्स का कूल बॉक्स वगैरह के साथ एसी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तकरीबन आपका 45,000 तक का एक्सपेंस आएगा। और इंजन की जहाँ तक बात करते हैं तो तकरीबन आपका इस वक्त, क्योंकि रेट जो हैं वो मार्केट में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो तकरीबन आपका 4 स्पीड का ऑटोमेटिक इंजन आप इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन 185,000 तक, 1,85,000 तक का आपकी कॉस्ट आती है इंजन पर, जिसमें इंजन इसके अलावा हम रेडिएटर, मीटर, एक्सेल्स और रिशिफ्टर, पैडल, ये सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं। फ्यूल पंप, अगर गाड़ी आपकी नॉन EFI है तो हम उसमें फ्यूल पंप, कंप्लीट टैंक जो है EFI का, वो इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। साथ साथ गाड़ी का हमने कंप्लीट सस्पेंशन किया, इसकी कमानियाँ हमने सेट की सिंगल पट्टी के साथ, जैसे कि मैं बाकी जितनी भी गाड़ियों में लगाता हूँ, जिसकी वजह से, और इसमें यूरो 2 के हमने शॉक्स लगाए, कुछ और चीज़ें VXR के हमने चिमटे लगाए, जिसकी वजह से इसकी जो सस्पेंशन थी वो काफ़ी बेहतर हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी सॉफ्ट हो गई। और तकरीबन महीने के बाद हमने, जैसे कि आप लोगों को रिव्यू भी दिखाया हमारे यूज़र का, तो उन्होंने तारीफ़ बहुत ज़्यादा की सस्पेंशन की, कि ये नॉर्मल जो मेहरान है उससे बहुत बेहतर मुझे लगी ड्राइव में और सस्पेंशन वाइज। तो ये सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद हमने इसमें इंटीरियर का काम किया। इंटीरियर में हमने इसमें सीट्स, इसमें जो थी डैशबोर्ड, देन नीचे की पोशिंग, जो डोर ट्रिम्स थे वो इंस्टॉल किए। देन हमने इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ और सर्वो ब्रेक सिस्टम इंस्टॉल की। याद रहे कि तकरीबन 23,000 हम चार्ज करते हैं सर्वो ब्रेक सिस्टम और पावर स्टीयरिंग लगाने के, जो कि स्पीड सेंसर किट के साथ होता है, और 16,000 हम चार्ज करते हैं पावर विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो देन हमने इसमें टायर्स इंस्टॉल किए, रिम्स जो थे हमने इसमें सिंपल रखे। ये सारी चीज़ें मैंने जैसे जैसे आपको बता दी। इंटीरियर पर इसका तकरीबन आप कह लें कि
25 से 30,000 या 35,000 तक मेहरान का इंटीरियर सेट हो जाता है, जिसमें हर एक चीज़ क्वालिटी की लग जाती है आपकी। इसके अलावा रूफ़, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पर टाइम काफ़ी लग जाता है अगर आप फुल रिस्टोरेशन करना चाहते हैं और इस लेवल पर आप गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो आपके तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने लग जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि इसमें ज़्यादातर टाइम डेंटर लेता है। उसकी वजह ये होती है कि ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होता है और इसमें जगह जगह पर रस्ट होती है। इसके अलावा सारी चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं, सारा कुछ मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम इंजन हर एक चीज़ अपग्रेड करते हैं ताकि ये हो कि बॉडी आपकी आपके इंजन के लिए कंपैटिबल हो, अच्छी हो, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। ये सामने फुटेज आपको नज़र आ रही होगी। 1 महीना यूज़ करने के बाद हमारे पास कस्टमर आए थे हमसे मिलने, तो तब हमने ये कैप्चर किया आप लोगों को हमारे जो कस्टमर थे उनका आपको हमने रिव्यू भी दिखाया, फ़ीडबैक भी दिखाया। लास्ट वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, पिछले 2 दिन पहले की वो वीडियो मौजूद होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत हुई इस पर, काफ़ी आपके सामने है हर एक चीज़। मैं आप लोगों के सामने इन 4-5 महीनों में लेकर आता रहा इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक भी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Over the edge, feel like I'm floating through the air.